नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। आज मैं लेकर आया हूं सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 का पार्ट 2। कुछ एक हॉरोस्कोप्स, कुछ एक कंट्रीज की हॉरोस्कोप। आज हम 2 ही कंट्रीज की हॉरोस्कोप पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, मेरे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण का अमेरिका में हो रहे इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मतलब दोनों कैंडिडेट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये मेरे एजेंडे में पहले था। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा और थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम ग्रहण के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को रात को 9:15 बजे पड़ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ये विजिबल नहीं है, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के अंदर ये विजिबल है। वहां पर इसके रिजल्ट ज़्यादा खराब होंगे जिन जिन कंट्रीज की चंद्रमा की दशा, राहु केतु शनि की दशा ही चल रही हैं, चंद्रमा कमजोर स्थिति के अंदर है, उन सभी कंट्रीज को नुकसान होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि ये ग्रहण जिस वक्त लग रहा है, जो कुंडली बनकर आती है वो बनकर आती है मिथुन लगन की। और मिथुन लगन की कुंडली बनने का मतलब ये है कि ये वायु तत्व राशि है। तो मैंने आपको 2005 की कुंडली के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी थी कि वहाँ पर भी जो कुंडली बनी थी 2005 के 3 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण में, तो वहाँ पर भी वायु तत्व राशि थी लगन में। तो क्या क्या प्रभाव हमारे को इस बार भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब सिमिलैरिटी देखने की कोशिश की जा रही है। और ज्योतिष में चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं तभी हमारे को एस्ट्रोलॉजी सीखने का, और हमें एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है उसका पता लगता है। तो भाई, तब भी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था और आज भी वायु तत्व राशि के अंदर ये लग रहा है। तो वायु तत्व जो जो स्थितियां हैं वो खराब होने की बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि इस ग्रहण के ऊपर मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो जहां जहां पर जिन जिन कंट्रीज का बृहस्पति शुभ स्थिति में होगा वहां पर नुकसान कम होगा, जहां पर फंक्शनल मैलिफिक होगा वहां पर नुकसान ज्यादा होगा। तो क्या क्या संभावनाएं हैं, देखो। बड़ी अच्छी संभावना ये दिखती है कि जिन कंट्रीज में ये दिख रहा है वहां पर बारिश का कहर कह सकते हैं, बाढ़ का कहर कह सकते हैं। वो इलाके जो कोस्टल इलाके कहलाते हैं, समुद्री तट के आसपास जो सिटीज हैं, वहां पर इनका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रभाव हमारे देश में भी देखने को मिल सकता है जो एरियाज कोस्टल हैं। और जिन कंट्रीज के अंदर ये कोस्टल इलाके पड़ते हैं, ये ग्रहण पड़ रहा है, दिख रहा है, विजिबल है, और वहां उन कंट्रीज के मंगल के प्रभाव अगर पड़ रहे हैं तो वहां पर जान और माल का बड़ा अच्छा नुकसान होने की संभावना है। अब इस ग्रहण पे मंगल का प्रभाव है तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जुपिटर का भी प्रभाव है। तो जुपिटर किसी भी चीज को एक्सपैंड कर देता है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो मंगल का प्रभाव मतलब लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश। वायु तत्व राशि का लगन मतलब आसमान में लड़ाई, एयर फाइट। तो क्या क्या संभावनाएं ऐसी भी दिखती हैं। जो जो एयरफोर्स की फाइट है ना, वो हमारे को ज्यादा देखने की संभावना दिखेगी। हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से बमबारी, ये सब ऐसी घटनाएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसी जगह जो ज़मीन से ऊंचाई पर है, उन बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर जो बिन लादेन ने हमला किया था, 3-4 बिल्डिंग्स उड़ा दी थी। इस तरह की कोई घटना घट सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एरोप्लेन ही उड़ा देगा, मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की जो ज़मीन से ऊपर जो चीजें होंगी वहां से नुकसान होने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। चलिए बात शुरू करते हैं कंट्रीज की। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान की। हालांकि हमारी तरफ ये ग्रहण नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ग्रहण का असर, ग्रहों का असर तो पड़ेगा ही। तो भाई दोस्तों, मेष लगन की कुंडली है और सूर्य ग्रहण इस कुंडली के 6ठे घर के अंदर पड़ रहा है। 6th हाउस कलह कलेश का आप सभी जानते हो। और इस कुंडली का, पाकिस्तान की कुंडली का जो 6th हाउस लॉर्ड है वो 4th हाउस के अंदर आ गया है। और ये सूर्य ग्रहण पर मंगल और शनि की भी दृष्टि है, जन्म के मंगल और जन्म के शनि की दृष्टि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल लाइफ है,
आम जनता है वो परेशान होने जा रही है। ये चीज पाकिस्तान की दशा चल रही है ना, वो भी एक्सप्लेन कर रही है। शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर। मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा हमारे को दशाएं देता है, दशाओं का क्या सीक्वेंस हमें मिलेगा ये चंद्रमा से पता लगता है। अब आप देख लो, हिंदुस्तान को देख लो और पाकिस्तान को देख लो, एक दिन का फर्क है, लेकिन हिंदुस्तान का चंद्रमा बेशक कमजोर था, लेकिन कुछ एक दूसरी स्थितियां इंडिया की कुंडली में अच्छी थी, तो हमें दशाओं का सीक्वेंस अच्छा मिल गया, तो हम लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा, वहां पर कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है। तो ये कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं तो मेरे भाई, कुंडली में 10th हाउस पर भी मंगल का प्रभाव है जिस दिन ग्रहण लग रहा है। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान के इंटरनल हालात मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। यहाँ पर हालात और ज़्यादा खराब होंगे, महंगाई और बढ़ने वाली है, और देखते हैं अब आगे क्या स्थिति बनती है। युद्ध की स्थिति इनके अपने घर के अंदर ही बनी हुई है। बात करूंगा आज मैं इजराइल की। इजराइल की हॉरोस्कोप भाई कन्या लगन की है। जिस राशि में ग्रहण लग रहा है उसी राशि की इजराइल की जन्म पत्री है। और कुंडली के अंदर देखते हैं दशाओं का सीक्वेंस, तो राहु केतु, और केतु के बाद शुक्र जो इजराइल की कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ है। आप सभी जानते हो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, 1 साल हो गया लगभग। और मेरे भाई, इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती करी है इन कंट्रीज ने, और जो भी इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होगा वो तहस नहस कर दिया जाएगा, ये कुंडली दिखा रही है। क्योंकि शुक्र की दशा, शुक्र 10th हाउस में वेरी वेल प्लेस्ड है, राजयोग के अंदर है। ये तो मतलब फीतियां उड़ा देगा यार, अभी पागल हो रही हैं ये कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट जो लगी हुई हैं। माफी मुफी मांग के दूसरे देशों से बात करके, चाहे वो इंडिया से बात करे चाहे अमेरिका से बात करे, इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए दूसरी कंट्रीज को। इजराइल नहीं मानने वाला, क्योंकि उसकी राहु की महादशा चल रही है, वो ऐसे कैसे मान जाएगा, उसको मनाना पड़ेगा। ग्रहण उसके लगन पर चल रहा है, ग्रहण जिस राशि में चल रहा है उसका स्वामी 9th हाउस में वेल प्लेस्ड है, तो ये नहीं मानने वाले। इनका जान और माल का नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस अच्छा है तो इजराइल विनिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अगली बात करता हूं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जन्मपत्री की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं और सिंह लगन की कुंडली है। दशाएं देखते हैं तो जुपिटर, वीनस इनके 2nd हाउस पर ग्रहण लग रहा है, जहां पर ऑलरेडी जुपिटर जो 8th हाउस लॉर्ड है उस बैठा हुआ है। ये देखकर मुझे ऐसी संभावना लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के विक्ट्री के चांसेस कम हैं। हाँ, ये फाइट देंगे, क्योंकि ग्रहों का गोचर, ट्रांजिट और वो चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है ये फाइट दे सकते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठेंगे इस ग्रहण के और दशाओं के अनुसार, मेरे को बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। मतलब इनके चांसेस मुझे कम दिखते हैं। अगर आप लोग कहोगे, वैसे मैंने इसके ऊपर 2-2.5 महीने हो गए भाई थंबनेल बना के रखा हुआ है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया मैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप पर। मैं आगे आने वाले टाइम के अंदर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए रख दूंगा। और उसके बाद देखते हैं कमला हैरिस, तो उनकी कुंडली है भाई मिथुन लगन की। अब आप जरा ध्यान दो कि जो मैं कहता हूं कि दशाओं का कितना बड़ा रोल है कुंडली के अंदर। ग्रहण लग रहा है 4th हाउस पे, यानी कि जनता के घर में ग्रहण लग रहा है कमला हैरिस के। और आप देखो कि इस घर का स्वामी 5th हाउस में चला गया और चंद्रमा से दृष्ट है। वेरी वेल, बहुत अच्छी स्थिति है। दशाओं को देखते हैं तो राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा है। जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त भी, मतलब दिसंबर तक चल रहा है। तो ये कुंडली देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ग्रहण कमला हैरिस के लिए मुझे लगता है कि फायदे का सौदा होगा। लेकिन जो आगे आने वाली दशाएं हैं, मुझे वो कमला हैरिस की बड़ी अच्छी नहीं दिखती। वो मैं आपके साथ जब एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो आज कमला हैरिस मुझे देखने से ऐसा लगता है कि वो अगली
प्रेसिडेंट अमेरिका की हो सकती हैं। ये ग्रहण उनके लिए शुभ स्थिति लेकर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कंपटीशन होगा। बाकी देखते हैं, जब मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर इसके सामने रखूं, आप लोगों के सामने रखूंगा, उसमें ज़्यादा चर्चा करूंगा। तो भाई दोस्तों, आज एक बार फिर छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। आशा आप सबने पूरा देखा होगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।